लीजिए चलते सीधे फिरोजाबाद, जहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भर रहे हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, यमुना मैया के तट पर स्थित बाबा नीम करोड़ी जी के इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, कांच की इस नगरी ने एक बार फिर से अपने वैभव का परचम लहराना प्रारंभ कर दिया है। वास्तव में 2014 के पहले आपके सामने भी और देश के सामने भी प्रश्न खड़े हुए थे। ये प्रश्न थे पहचान के, भारत की क्या पहचान होनी चाहिए, हम अपने भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, हमारा भारत कैसा भारत होना चाहिए। उस भारत को उसकी पहचान दिलाने के लिए युवा परेशान था, अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान नहीं रह गया था। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार ये भारत की पहचान बन गई थी। विकास के कार्यों को केवल पंचवर्षीय योजना तक सीमित करके रख दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, न सुरक्षा थी, न सम्मान था, और जब सुरक्षा और सम्मान नहीं रहेगा तो समृद्धि तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। किसानों का पुरुषार्थ था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था। देश के अंदर आत्महत्याओं का दौर चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद नए भारत के निर्माण के साथ, जिस नए भारत का निर्माण करके एक श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें प्रस्तुत किया है, आज दुनिया के अंदर उसका सम्मान है और उसके कारण हर भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। याद करिए ना, आज भारत G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई क्राइसिस आती है, भारत की ओर आशा भरी निगाहों से दुनिया देखती है। आज भारत दुनिया के अंदर अपने टैलेंट के कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण और अपने युवाओं की ट्रेनिंग के कारण जाना जा रहा है। आज भारत के अंदर तुष्टीकरण नहीं होता है। आज नए भारत के अंदर अपने नागरिकों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हुई तो भारत के सशक्तिकरण की राह प्रारंभ हुई, और ये सशक्तिकरण की राह का ही परिणाम है कि करोड़ों लोगों को मकान मिल गए, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिल रहा है। ये केवल भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया के अंदर अन्य कहीं नहीं हो रहा है। हमारा भारत आज बदल गया है। आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। और भाइयों बहनों, जैसे भारत के बारे में धारणा बदली है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी धारणा बदली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो धारणा बदली है, उसे उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री जी का ही विजन है हमारा मिशन।
और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों के लिए मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को एक शौचालय मिल गया। 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना कवर मिल गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। और अब तो ये भी हमने तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। हर गरीब का जनधन का खाता खुल गया। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के शहर सौदों के आतंक से भयभीत नहीं, बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपने साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसमें स्मार्ट सिटी भी है, सेफ सिटी भी है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है। सिटी सर्विलांस सेंटर के माध्यम से न केवल स्वच्छता के कार्यक्रम को, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी नियंत्रित किया जाता है। याद करिए, कोरोना कालखंड में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ही काम किया था। 2 वर्ष पहले जन्माष्टमी के दिन में आया था फिरोजाबाद में, तब डेंगू का कहर था, लोग जन्माष्टमी का उल्लास मना रहे थे। तब मैं फिरोजाबाद में घूम रहा था, यहां की गलियों में, और यहां के सांसद, विधायक, महापौर के साथ यहां की गलियों में देख रहा था कि इस डेंगू को रोकना है, कंट्रोल करना है, और इसको यहां की टीम ने कंट्रोल भी कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी पहचान एक नए सिरे से देश और दुनिया सम्मान कर रही है। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ये 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, करोड़ों नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के टैलेंट को, यूपी के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने और फिर उसको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनने जा रहा है। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपके फिरोजाबाद जिले में भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, हजारों करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। ये हजारों करोड़ के प्रस्ताव हजारों नौकरियों को लेकर के आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना होगा। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपके फिरोजाबाद के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं, इतनी योजनाओं का पैसा आया है। अकेले प्रधानमंत्री आवास शहरी में 44,700 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। याद करिए, एक समय था 2017 के पहले जब गरीबों की जमीनों पर और उनके मकानों पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था।
और आज गरीब को मकान दिया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए हर गरीब को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 44,717 गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। यहां पर नगर निगम में 35,279 को 89 को और शेष आवास अन्य नगर निकाय जो हैं यहां पर उनमें 9,428 को दिया गया है। पहले व्यापारियों से और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले जो व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, इन लोगों से रंगदारी वसूली होती थी और अब 22,535 वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंक में यानी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। और आपके फिरोजाबाद में 14,150 निराश्रित महिलाओं को, 4,931 दिव्यांगजनों को, 18,358 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 792 महिला स्वयंसेवी समूह को 79 लाख का रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध किया गया है। और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में नगर निगम फिरोजाबाद का विस्तार हुआ है और नगर पंचायत मक्खनपुर का सृजन भी हुआ है। अमृत मिशन में 323 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं स्टेट सेक्टर से हम लोगों ने आपके फिरोजाबाद के लिए स्वीकृत की हैं। और इसके साथ ही फिरोजाबाद जनपद में अमृत स्टेट सेक्टर योजना के अंतर्गत 86 करोड़ की 6 अन्य परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं। 27 करोड़ की परियोजना पूरे होने से यहां पे 14,000 घरों को हर घर नल की योजना का लाभ मिल पाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में 17,325 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है और 511 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। कान्हा उपवन का भी निर्माण हुआ है और साथ साथ नगर निगम के साथ साथ अन्य नगर निकायों में भी जो अंत्येष्टि स्थल हैं इनके निर्माण का कार्यक्रम हुआ है। 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में भी धनराशि स्वीकृत की गई है। भाइयों बहनों, विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है, लेकिन विकास के लिए विजन भी चाहिए और विकास के लिए नेतृत्व भी चाहिए। और उसी विजन के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को यूपी का मिशन मान करके हम लोग आज इस नगर निकाय चुनाव में आए हैं। पहले 2014 के पहले कांग्रेस का फेल्ड इंजन और यूपी में समाजवादी पार्टी का फेल्ड इंजन उत्तर प्रदेश के विकास को पिछाड़ता था और अब डबल इंजन, डबल स्पीड के साथ विकास के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। इस डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी चाहिए। ट्रिपल इंजन की ताकत का एहसास आपने देखा होगा, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। ट्रिपल इंजन का एहसास है कि पेयजल की योजना लागू हो रही है, शिविर की योजना लागू हो रही है। 2017 के पहले जो कांच का उद्योग बंद था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में हमारा फिरोजाबाद आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये नगर निकाय का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये जाति मत और मजहब के आधार पर बंटने वाला चुनाव नहीं है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक सक्षम और योग्य बोर्ड बनाने का चुनाव है और उस बोर्ड के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाओं का समाधान करने का चुनाव है।
और फिरोजाबाद ने इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको दिखाऊं मैं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में 3,10,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में नगर निगम फिरोजाबाद को फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में, सबसे तेज मूवर सिटी के रूप में अवार्ड प्राप्त हुआ है। नगर निगम फिरोजाबाद को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 22 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पूरे भारत में दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है और नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड के साथ साथ 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। अब आप देख सकते हैं, जब प्रयास होते हैं तो सब आ जाता है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के महापौर को जिताया था। भाइयों बहनों, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनना चाहिए, फुल मेजोरिटी का बोर्ड, और साथ साथ अन्य नगर निकाय भी हैं। यहां पर हमारे जो महापौर की प्रत्याशी मैं उनको बुला रहा हूं, एक बार इन सबका जोरदार ताली बजा करके इनका अभिवादन करेंगे। श्रीमती कामनी राठौर महापौर पद की प्रत्याशी हैं, श्रीमती रानी देवी गुप्ता प्रत्याशी सिकोहाबाद, श्री दीपक राजौरिया प्रत्याशी टुंडला, श्रीमती रंजना सिंह प्रत्याशी सिरसागंज, श्री राजीव गुप्ता प्रत्याशी जसराना, श्रीमती गीता दिवाकर प्रत्याशी मक्खनपुर, श्रीमती माया देवी सागर प्रत्याशी एका और श्रीमती रेखा देवी प्रत्याशी फरिया। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशीगण हैं, और इसमें से तो मैं देख रहा हूं कि एक